क्यों? यहाँ क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम चाहे कहीं भी क्यों न रहो, तुम्हारा मन इसी जगह पर रहता है और मैं तुम्हारे मन के साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ माधव। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि शादी की पहली रात हम यहीं बिताएं। कितना अच्छा ड्राइंग बना। चलो प्लेन उड़ाने चलते हैं। तुमको तो हर दिन प्लेन उड़ाना ही अच्छा लगता है। अरे चलो। क्या बात है दी? आज तुम्हारी प्लेन जमीन पर पड़ी हुई है, आसमान में नहीं उड़ रही। पता नहीं क्यों आज इसे आसमान में उड़ाने का दिल नहीं कर रहा। इसमें दिल को दोष क्यों दे रही हो? तुम्हारा दिल तो आसमान में उड़ना चाहता था ना, लेकिन तुमने खुद अपने दिल की उमंगों के पंख कुतर डाले। पिया, अब इन बातों का क्या मतलब? मतलब है दी, इन बातों का अभी भी मतलब है। अगर अब तुमने देर कर दी ना दी, तो तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो भी हो, मुझे सब स्वीकार है। मैंने कहा ना, अब मैंने सच को स्वीकार करना सीख लिया है। झूठ है ये, तुम सच को स्वीकार नहीं कर रही, बल्कि सच से दूर भाग रही हो। मैं तो मजाक में कहती थी, लेकिन आज वो मजाक सच साबित हो गया कि प्लेन आसमान में उड़ने से पहले ही टाई फिस हो गई। तो क्या हुआ? अब तो मैं सचमुच के प्लेन में उड़ूंगी। सुना नहीं तुमने लच्चू बुआ ने क्या कहा? शादी के बाद वो लोग मुझे प्लेन से कानपुर लेकर जाएंगे। पंख कटवाकर उड़ने की बात कहती हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे हिस्से कौन सी जिंदगी आने वाली है, जिसमें सपनों के लिए कोई जगह नहीं होगा, कोई जगह नहीं। सामान भेजा है, इतने महंगे जेवर, इतनी सारी साड़ियां। भाभी, इससे कहते हैं ठाट। देखिए कितनी महंगी साड़ियां भेजी हैं उन्होंने हमारी मानसी के लिए। हाँ। और ये जेवर तो देखिए कितने महंगे। अरे सगाई पे कोई इतने महंगे जेवर थोड़ी देता है। अरे इसी से तो पता चलता है कि वो लोग सिर्फ पैसे वाले ही नहीं, बहुत बड़े दिल वाले
वाले भी हैं। हाँ। क्यों ना हो बुआ जी, लड़का आपके पसंद का जो है। जब आपका दिल इतना बड़ा है तो उनका दिल तो बड़ा होगा ही। ये लड़की हमारी तारीफ कर रही है या मजाक उड़ा रही है? खैर, इसे तो हम बाद में देख लेंगे। बुआ जी क्या सोच रही हैं? मैं सचमुच आपकी तारीफ कर रही हूँ। सच में पिया? तो ठीक है, तुम्हारे लिए भी हम बड़े दिल वाला राजकुमार, बिल्कुल अजय देवगन जैसा कोई ढूंढ लाएंगे। हाँ? देखा आपने कैसे हमारी पसंद सबको इतनी जल्दी एक ही नजर में भाग गई? और पिया तो मिथिलेश जी से सिर्फ एक ही बार मिली है। क्यों पिया, तुम्हें पसंद आए ना अपने जीजा जी? जब मानसी दीदी को ही उनका होने वाला पति पसंद है तो फिर मुझे क्यों ना? इतनी महंगी साड़ियां, इतने महंगे जेवर, और क्या चाहिए किसी को? जिंदगी में इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? क्यों मानसी दी? ये लीजिए, आपके ससुराल से गहने और जेवर आए हैं। वाह सानिया, शॉपिंग तुमने बहुत अच्छी की है। ये लहंगा तो प्यारा है ही, इसका कलर बहुत अच्छा है, तुम्हें सूट करेगा, यू नो दैट। थैंक यू। और ये तो वो पिंक सूट हो गया। और अरे आर्यन के कपड़े कहाँ हैं? एक्चुअली मैं बुटीक जाकर आई थी, कुछ अल्ट्रेशन का काम बाकी था, शाम तक आ जाएंगे। ओके। और ये क्या छोटा सा पैकेट? सानिया, ये एक सरप्राइज गिफ्ट है। सरप्राइज? किसके लिए? है कोई बहुत खास। ओह खास, तो कौन है वो? मानसी। कम ऑफ सानिया, अगर कीचड़ में पत्थर फेंकोगी तो तुम्हारे खुद के कपड़े गंदे होंगे। अब तो ऐसा लगता है इस कीचड़ में मेरी जिंदगी समा गई है। जब भी मैं आर्यन के साथ होती हूँ मुझे मानसी के होने का एहसास होता है। सानिया, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सानिया। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम आर्यन के दिल से मानसी की यादों को बिल्कुल मिटा दोगी। वो तो मैं करूंगी, लेकिन मैं मानसी के जख्मों को खुरेदना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मानसी कभी आर्यन को भूल पाए। ये तुम क्या कह रही हो सानिया? वही जो मैं करने जा रही हूँ। ये गिफ्ट आर्यन ने मानसी को दिया था और मानसी ने उसे लौटा दिया, क्योंकि जब भी वो इस गिफ्ट को देखेगी उसे उसकी हार का एहसास होगा। और वैसे भी जीतने वाले को जीतने की खुशी तब तक नहीं होती है जब तक हारने वाले को हार का एहसास ना हो। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मानसी को भी ये एहसास हो कि वो हार गई है और मैं जीत गई हूँ। मुझे चोरी वाले का देखो आधा पेमेंट बाकी है, मीठा का पूरा पेमेंट हो गया है, फूल वाले का पूरा पैसा देना बाकी है। इंतजाम तो सब हो ही गया काशी एक तरह से। लेकिन भैया बिटिया की मंगनी है, टेंट हुआ और वो का है हलवाई, अब इस सब का तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। तो खाली सगाई है, जब शादी होगी तो पूरा खुद दिल खोल के इंतजाम करना। अब इतना तामझाम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं रमाकांत भैया देखिए, जब बिटिया की शादी होगी ना तब हम लोग बहुत धूमधाम से करेंगे, नाचेंगे गाएंगे सब कुछ करेंगे। लेकिन रमाकांत भैया हम एक बात चाहते हैं कि जो बिटिया की सगाई है ना ये भी बहुत धूमधाम से हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसकी जो गूंज है ना सगाई की उस खंबाटा मैडम घर तक जरूर पहुंचे। काशी बिल्कुल सही कह रहा भैया, हम लोग को अपनी तरफ से कोनो कसर नहीं छोड़ना चाहिए। आप चिंता काहे करते हैं, हम लोग हैं, सब इंतजाम हो जाएगा। आप चलिए हम लोग के साथ। हाँ रमाकांत भैया, हम लोग ना गंगुआ हलवाई को लेके आएंगे, आप देखिएगा जितने बराती है ना सारे अंगुलियां चाट चाट के खाना खाएंगे। एक मिनट, अरे भैया आप देखिए ना, का मैं देख लेती हूँ। देख हेलो,
अपना घर संसार तो तबाह कर ही चुकी हो, अब उस घर की खुशियां क्यों जलाना चाहती हो रज्जो? 4 दिन नहीं हुए यहाँ आए हुए, तुम्हें खबर लग गई कि मैं यहाँ हूँ। पति हो तुम्हारा, पता तो रखना ही पड़ता है ना। कौन है रज्जू? कोई नहीं भैया, आप जाइए ना, कितना सारा काम पड़ा है, जाइए जाइए। हाँ? रज्जो, 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 रमाकांत जी से मेरी बात कराओ, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखो ये किसी की जिंदगी का सवाल है रज्जो। चुप रहो तुम। रज्जू किसका फोन है? कुछ नहीं भैया, असल में ना कानपुर से उनका फोन आया है। लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होइए, जाइए जाइए, एंगेजमेंट का ढेर सारा काम है। हाँ? जाइए जाइए। मैं एक बार बात करूं? नहीं, मैं संभाल लेती हूँ। अरे 4 दिन नहीं हुए मुझे भैया के आए हुए, और तुम चालू हो गई यहाँ भी मेरे पीछे। रज्जो क्यों मानसी की जिंदगी के साथ खेल रही हो तुम? जब देखो पीछे पड़े रहते हो, बिल्कुल विलन के जैसे। शक्ति कपूर हो? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। बोलो, अब क्या बात करनी है? रज्जो क्यों उस बेचारी की जिंदगी के साथ खेल रही हो तुम? अच्छा, मानसी की मैं बुआ हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि उसका क्या भला और क्या बुरा है। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें उसके अच्छे की चिंता होती ना, तो तुम मिथिलेश जैसे लड़के से उसका रिश्ता कभी तय नहीं कराती। देखो रज्जो, मुझे इन लोगों से बात करने दो, मुझे मिथिलेश की सच्चाई बतानी है उनको। तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? रज्जो, सच्चाई बताने चले, एक बार मानसी की सगाई हो जाने दो, उसके बाद सच्चाई तो अपने आप ही पता चल जाएगी।